ओके। अब क्लोरोफिल से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको पहले 1 2 3 करके लिखा रहा हूँ, फिर एक रे डायग्राम बनाऊंगा जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। 10 15 मिनट ध्यान दो। सबसे पहली बात, क्लोरोफिल मैंने कहा, बोलो कि स्ट्रक्चर के दो भाग, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है हेड और एक होता है टेल। क्लियर? एक क्या होता है हेड और एक होता है टेल। ओके। नंबर 2, हेड, बोलो हेड मैंने कहा मैग्नीशियम पोरफायरिन। क्लियर? मैग्नीशियम पोरफायरिन, ठीक है, का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीशियम पोरफायरिन, जिसमें जिसमें एक मैग्नीशियम तथा चार, एक मैग्नीशियम तथा चार पाइरोल रिंग, क्लियर, होती है, ठीक है। उसके बाद लिख रहा हूं मैं, बोलो हेड की एक पाइरोल रिंग, एक पाइरोल रिंग, बोलो आपको मैंने कहा एक पाइरोल रिंग 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा हूं, मैंने कहा हेड की सेकंड पाइरोल रिंग, सेकंड पाइरोल रिंग के 3rd कार्बन, क्लियर, के 3rd कार्बन, ओके, पर क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप, ओके, तथा क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप, ओके, लगे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर। क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप होता है? CH3। क्लोरोफिल बी में कौन होता है? CHO। ये मेथिल ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप। कहाँ पर? सेकंड पाइरोल रिंग के 3rd कार्बन पे, क्लियर, ओके। फिर मैंने आपसे कहा कि हेड की, मतलब किसके हेड की? क्लोरोफिल के हेड की लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई तथा चौड़ाई, क्लियर, ओके, चौड़ाई मैंने कहा यहाँ पर 15 एंगस्ट्रॉन एंड 15 एंगस्ट्रॉन होती है, क्लियर, ओके। कितनी होती है? 15 एंगस्ट्रॉन और 15 एंगस्ट्रॉन, क्लियर। बोलो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के हेड की 4th पाइरोल रिंग से टेल जुड़ी होती है। बोलो टेल कहाँ से जुड़ी होती है? 4th पाइरोल रिंग से, ठीक है। टेल, बोलो टेल की लंबाई, लेंथ, ओके, 20 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। बोलो टेल लंबाई, इसकी तो लंबाई होगी, बोलो कितनी होती? 15, बोलो 20 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है। बोलो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की टेल में एक डबल बॉन्ड, ओके, होता है, ठीक है। बोलो क्लोरोफिल की टेल को फाइटोल टेल, क्लियर, भी कहते हैं, क्योंकि क्योंकि यह हाइड्रोफोबिक नेचर, फोबिक नेचर वाली होती है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपको अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ, नंबर 10, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा किसकी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ? क्लोरोफिल की, ठीक है। बोलो ये किया मैंने मैग्नीशियम, ओके। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 4 पाइरोल रिंग, ठीक है, ओके। बोलो 1 2
2 clear, 3, बोलो 4 क्लियर। और यहाँ पर 1 2 और 3, यहीं पर CH3 ग्रुप किस में लगा हुआ है, बोलो क्लोरोफिल ए में। बोलो यहाँ पर, ठीक है, बोलो ये CH3। और क्लोरोफिल बी में क्या होता है, बोलो यहाँ पर CHO। क्लियर, बात समझ में आए बोलो। फिर मैंने कहा ये 4 से क्या लगी होती है, टेल। ओके, टेल में एक क्या कर दिया, डबल बॉन्ड। ये मैंने हेड बनाया, तो ये और ये कितना होता है, 15 एंगस्ट्रॉन। तो ये भी कितना होता है, 15 एंगस्ट्रॉन। ओके, और ये जो है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन। क्लियर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने कहा टेल। ओके, बोलो ऑफ क्लोरोफिल। और ये जो है वो क्या है, बोलो हेड। ये क्या है, बोलो हेड। क्लियर, ओके। तो एक हेड और एक टेल, दो भागों में बटा होता है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। हेड जो होता है वो मैग्नीशियम पोरफायरिन होता है, जिसमें एक मैग्नीशियम और 4 क्या होती है, पायरोल रिंग। क्लियर, तो ये क्या है, बोलो पायरोल रिंग। और हर एक पायरोल रिंग के अंदर 1 2 3 4 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है। बोलो बात समझ। और हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक। क्लियर, और 1 2 3 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन होता है। बोलो सेकंड पायरोल रिंग के थर्ड कार्बन पे क्या होता है, CH3 समूह। क्लोरोफिल ए में, क्लोरोफिल बी में क्या होता है, CHO। ये रे डायग्राम बनाए आपके दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए। क्लियर, तो आपको पता चला क्लोरोफिल अलग अलग में कुछ ना कुछ ग्रुप अलग अलग होंगे। क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम उनका याद करते हैं। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, और उसका तो फॉर्मूला, उसकी स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप पता होना चाहिए, और क्लोरोफिल बी का भी पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको, ये तो मैंने नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11। क्लियर, मैं यहाँ पर लिखूँ, क्लियर, फॉर्मूला, क्लियर, ऑफ क्लोरोफिल ए बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर, तो C55S72 O5N4 Mg, ये किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफिल ए का। ये तो पक्का याद होना चाहिए। क्लियर, और अगर मैं आपसे कहूँ फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी का, क्लियर, तो वो हमें बनाना आना चाहिए। बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको हटाऊंगा और इसको जोड़ूंगा। क्लियर, तो अब आप सोचो कार्बन की संख्या में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। हाइड्रोजन की संख्या 3 हटी और 1 आ गया, तो 2 कम हो जाएंगे। अरे समझे समझे, बोलो एक ऑक्सीजन बढ़ गया तो ये, और बाकी सब तो यही होंगे। क्लियर, Mg एक ही होगा, N 4 ही होंगे। अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ, दोनों याद रखोगे, एक याद रखोगे, एक ही याद रखना। बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। ओके, तो ये मैंने किसकी बारे में बताया आपको, बोलो क्लोरोफिल के। अब ध्यान रहेगा, बोलो। अब सारी बातें आप पढ़ोगे, सब ध्यान रहेगा, ठीक है, नोट करोगे।
नेक्स्ट करूं? तो ये तो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है? आयरन। ठीक है। नेक्स्ट पेज करो। ओके। हो गया? बनाओ, नेक्स्ट करूं? ओके।
बन गया बोलो। ये रे डायग्राम बनाया मैंने, समझ रहे हो, दिमाग में क्लोरोफिल की एक पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? आगे बढ़ो बोलो, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन, मतलब एक बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई। अब फोटोसिंथेसिस में दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, क्लियर। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा ओके रिएक्शन बोलो ऑफ फोटो फोटोसिंथेसिस, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा आपको फोटोसिंथेसिस में, मैंने कहा फोटोसिंथेसिस में निम्न दो प्रकार, क्लियर, ओके, की अभिक्रिया होती है, ठीक है। एक क्या होती है बोलो, लाइट रिएक्शन, ठीक है। बोलो क्या होती है, लाइट रिएक्शन, ओके। और एक क्या होती है बोलो, डार्क रिएक्शन, ठीक है। बोलो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ओके, प्रकाश अभिक्रिया और अंधकार अभिक्रिया। तो लाइट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैंने आपको, ये लाइट रिएक्शन है, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन के अंदर सारी चीज़ें मैं आपको 1 2 3 करके बता रहा हूँ। सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में खोजा किसने, बताया किसने, तो रॉबर्ट हिल ने बताया। किसने? रॉबर्ट हिल ने। इसलिए इसे हिल्स अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसकी खोजकर्ता कौन है, तो वो है बोलो रॉबर्ट, क्लियर, मैंने कहा हिल, ओके। कौन है? रॉबर्ट हिल, ठीक है। बोलो रॉबर्ट हिल। तो इसीलिए आपको मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि लाइट रिएक्शन, क्लियर, लाइट रिएक्शन, ओके, को क्या कहते हैं बोलो, हिल्स रिएक्शन, क्लियर, ओके, बी बी कहते हैं, ठीक है। इस नाम से कुछ पूछे या इस नाम से पूछे, बात एक ही है, लाइट रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है जी। फिर बात करें इसकी साइड की कि भाई ये होती कहाँ पर है, बात समझना। तो मैंने कहा ये होती है बोलो ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लियर। अब मुझे बेसिक क्यों बताना जरूरी था, समझ में आया कि आपको पहले ग्रेनान, स्ट्रोमान, ये वर्ड ही तो, क्वांटा, सोमन, क्लोरोफिलन, ये ही नहीं पता होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे समझोगे बोलो, क्लियर। क्या लिखा बोलो, क्लोरोप्लास्ट, ओके, के ग्रेना पर। दिमाग में आता ग्रेना पर ही क्यों होती है, तो उसका कारण है बोलो, वो है कि ग्रेना पर पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकंड का उपस्थित होना, क्लियर। बोलो ग्रेना पर पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड, फुल फॉर्म जानते हो, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकंड, क्लियर। बोलो उपस्थित, क्लियर, उपस्थित, ओके, होते हैं, ठीक है। इसलिए 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 लाइट रिएक्शन, क्लियर, लाइट रिएक्शन बोलो ग्रेना पर
बोलो ही होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या बता रहा हूँ, नंबर 5 मैंने कहा पिगमेंट फर्स्ट का बोलो रिएक्शन सेंटर, क्लियर, रिएक्शन सेंटर, क्रिया केंद्र, क्लियर, क्रिया केंद्र, ओके, क्या होता है P700, क्लियर, या क्लोरोफिल A700 सबसे पहले उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा ये, क्लियर। और मैंने कहा पिगमेंट सेकेंड, क्लियर, का क्रिया केंद्र क्या होता है P680, क्लियर, या क्लोरोफिल A680, क्लियर। ओके, यहीं पर नोट करके लिख देता हूँ। मैंने कहा बोलो बैक्टीरियल, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, क्लियर, फोटोसिंथेसिस, क्लियर। ओके, में ओनली ओनली पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही उपस्थित होता है। क्या सभी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या? नहीं, ओनली आयरन और सल्फर बैक्टीरिया ही करते हैं, और उनमें भी क्या होता है, केवल पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट ही उपस्थित होता है, जिसका क्रिया केंद्र, जिसका रिएक्शन सेंटर, क्लियर, बोलो रिएक्शन सेंटर B890 होता है, क्लियर। ओके, अभी मैं आपको प्लांट का बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं आपको बोलो इस टॉपिक के अंदर बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में सारी बातें 1 2 3 करके लिखाऊंगा, क्लियर। तो यहाँ पर आपको अभी मैंने लिखा तो ये अभी से याद रहेगा, बोलो क्लियर। ओके, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अच्छा, लाइफ में आपके कभी फर्स्ट आए तो ज़्यादा नंबर आया कि सेकंड आए तो ज़्यादा नंबर आए? हैं, सोच रहे हो उसमें ही? अरे फर्स्ट आए तभी आए ना, तो इसका मतलब एग्जाम में आए कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर होता है, और एक एक क्लोरोफिल A700 680, आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा था? अरे बोलो थोड़ा दिमाग लगा, बोलो फर्स्ट का ज़्यादा और सेकंड का कम। मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन होते हैं ना, टिक की तो करना है अपने को। और ये तो आरपीएससी कम से कम मतलब मानो 15-20 साल में 7-8 बार पूछ चुकी है, क्लियर, पूछती रहती। ये वाला मैंने आपको अलग से बताया क्योंकि ये B890 मतलब बी किसका है, बैक्टीरिया का, क्लियर। ओके, और इसमें केवल क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, ओके। तो वापस आ जाते हैं नंबर 6, क्लियर। नंबर 6 मैंने कहा लाइट रिएक्शन क्यों हुई, क्या ज़रूरत है। तो होता क्या है कि डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए, भोजन का निर्माण करने के लिए केमिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। केमिकल एनर्जी इन द सेंस एटीपी और NADPH2। तो उस केमिकल एनर्जी के लिए बोलो लाइट रिएक्शन होती है जो कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलती है। तो मैंने कहा आपको फोटोसिंथेसिस में, मैंने कहा में बोलो लाइट रिएक्शन, क्लियर, लाइट रिएक्शन में मैंने कहा सोलर एनर्जी, क्लियर। ओके, बोलो सोलर ऊर्जा, ठीक है, सोलर ऊर्जा को किस में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी, क्लियर। बोलो किस में बदला जाता है, केमिकल एनर्जी, क्लियर, रासायनिक ऊर्जा, क्लियर, रासायनिक ऊर्जा। बोलो रासायनिक ऊर्जा अर्थात मैंने कहा ATP एंड NADPH2, क्लियर, के रूप में मैंने कहा चेंज बोलो किया जाता है, क्लियर। यही उद्देश्य क्या है हमारा फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन का, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एनर्जी तो एनर्जी है, कहीं भी बने बोलो ATP NADPH2, अगर हमारे एनर्जी तो एनर्जी है, और जो एनर्जी है ATP का प्रोडक्शन बॉडी में होता है उसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन। अब मैंने देखा यहाँ लाइट किससे हो रहा है, तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा लाइट रिएक्शन, क्लियर, लाइट रिएक्शन में जो बोलो आपका मैंने कहा केमिकल एनर्जी, क्लियर, का मैंने कहा का उत्पादन, क्लियर, उत्पादन प्रोडक्शन होता है, उससे होता है उस प्रक्रिया को बोलो क्या कहते हैं, फोटो फॉस्फोराइलेशन, क्लियर, क्या कहते हैं, फोटो मैंने कहा फॉस्फोराइलेशन, क्लियर,
बोलो क्या कहते हैं? मैंने कहा फोटो फॉस्फोरिलीकरण। क्लियर? बोलो फोटो फॉस्फोराइलेशन बोलो कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। अब फोटो फॉस्फोराइलेशन दो तरह का होता है, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक। क्लियर? तो यही से अपन कल आगे पढ़ेंगे। पूरा साइक्लिक नॉन साइक्लिक मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ओके, जेड स्कीम क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है, बोलो क्यों ऑल्ट रिएक्शन को चेंज करना पड़ा, सारे लॉजिक किस में क्लियर होंगे? अपने फोटो फॉस्फोराइलेशन में। क्लियर? तो ये 7 पॉइंट लिखा आपने, बोलो। और नंबर 8 आप क्या लिख दोगे? बोलो यहाँ पर मैंने कहा टाइप्स, क्लियर, ऑफ फोटो, बोलो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? और एक होता है, बोलो क्या? नंबर 1 साइक्लिक, और एक होता है नॉन साइक्लिक। क्लियर? बोलो फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही। बोलो क्लियर? ओके, नोट करोगे? नेक्स्ट। ओके, बात समझ में आए?
नेक्स्ट करूँ? ओके, तो यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको? कल साइक्लिंग और नॉन साइक्लिंग से रिलेटेड जितनी चीज़ें पूछते हैं वो सारा अपन बोलो एग्ज़ाम वाली चीज़ भी और प्रैक्टिकली भी पूरा आपको बना के मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आई बोलो आपको?